नमस्कार, मैं आर यादव हिंदी गुरु चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद में मेरा वीडियो जा रहा है। मैंने लॉकडाउन के बाद में ये मेरा समझिए पहला वीडियो होगा, क्योंकि आपको पता है कोविड-19 की वजह से काफ़ी लोग अपनी सुरक्षा के लिए घर भी चले गए थे और लोक सेवा आयोग ने एग्ज़ाम कैलेंडर को बहुत आगे खिसका दिया है। जो आपको पता है कि आरओ प्रीलिम्स 2021 5 दिसंबर को निर्धारित है, तो उसके लिए आपको मैंने फिर से स्टार्ट किया है कि अब आपकी कंटिन्यूअस पढ़ाई होती रहे। तो उसके लिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि बात आती है कि योग्यता क्या होनी चाहिए, कि जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसकी योग्यता क्या है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि दोनों के लिए एआरओ और आरओ के लिए योग्यता स्नातक होनी चाहिए। पहली योग्यता ये है। इसके बाद में इसमें एक एग्जाम में 2 टाइप की सर्विसेज आपको मिलती हैं, जैसे एआरओ और आरओ की। तो एआरओ मतलब होता है सहायक समीक्षा अधिकारी और आरओ का मतलब होता है समीक्षा अधिकारी। इसके लिए बस ये है कि अगर आप एआरओ में डालना चाहते हैं आरओ के साथ में, तब आपके साथ में ओ लेवल या पीजीडीसीए होना चाहिए। ओ लेवल या पीजीडीसीए जब आपके पास होगा तब आप एआरओ के लिए डाल सकते हैं, अन्यथा आप आरओ के लिए ही डाल सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप ये प्रीलिम्स और मेंस 2 एग्जाम इसमें होते हैं, इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। तो इसके लिए क्या है कि जब आप प्रीलिम्स और मेंस देंगे तो इसके बाद में आपसे 25 शब्द प्रति मिनट पूर्ति देव पर टाइपिंग कराई जाएगी। अगर आप टाइपिंग पास करते हैं तब आप क्वालिफाई माने जाएंगे, अन्यथा आपके पास आपका मेंस में कितना भी नंबर हो तब भी आप डिसक्वालीफाई रहेंगे। उसके लिए करना क्या है कि आप सबसे पहले तो ये जानिए कि एआरओ में कितने कितने पद कहाँ कहाँ मिलते हैं आपको। तो एआरओ के लिए देखिए, जो अगर आप क्वालिफाई करेंगे तो सचिवालय मिलेगा, लोक सेवा आयोग मिलेगा, राजस्व परिषद मिलेगा, निर्वाचन आयोग मिलेगा। निर्वाचन आयोग, राजस्व परिषद, ये सब जो पोस्ट आप दिखाई पड़ रही है आपको, तो इसमें सहायक समीक्षा अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। इसके बाद में आरओ के लिए क्या है, सचिवालय मिलेगा, लोक सेवा आयोग मिलेगा, राजस्व परिषद, निर्वाचन आयोग, वक्फ बोर्ड ये नया पद सृजित किया गया है। यहाँ पर आरओ नियुक्त किए जाते हैं। ये अभी इसके पहले सपा सरकार जब थी तो एक वक्फ बोर्ड जो विधानसभा सचिवालय, विधानसभा के ठीक सामने है, जो वक्फ बोर्ड एक विभाग खोला गया है, ये यहाँ पर भी आरओ नियुक्त किए जाते हैं। इसके बाद में सहायक मलेरिया अधिकारी। ये सहायक मलेरिया अधिकारी पद उसको मिलता है जो बीएससी होता है, या कह सकते हैं आप ग्रेजुएट हो और बायो से हो। तो उसके लिए ये देखिए पद जितने भी हैं मैंने आपको पद बता दिया है। साथ में जब आपसे लोक सेवा आयोग एडवर्टाइजमेंट करता है तो बताता है कि जिसके पास योग्यताएं इस प्रकार की हैं, विशेष योग्यता जिसको कहते हैं, उसी के लिए देता है। और लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मैं पीजीडीसीए नहीं हूं तो कैसे डालूं, क्यों डालूं। तो उसके लिए मैं बता दूं कि जो सामान्य पद होते हैं जिसमें कोई विशेष अर्हता नहीं होती है, वो पद आयोग नहीं लिखता है। वो सिर्फ समझने के लिए देता है कि इतने पद निकाले गए हैं। जैसे अभी आपको पता होगा कि लगभग एडवर्टाइजमेंट के समय आयोग ने 344 के आसपास पद निकाला था। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय लगभग ये 500 के आसपास हो गया है पद, और फिर आगे भी बढ़ने की संभावना भी है। तो कुल मिलाकर के लगभग ये पद संभावित 600 के आसपास जाएगा। 600 पद अगर ज़्यादा है तो आपके लिए ही फायदेमंद है, क्योंकि जब ज़्यादा पद होता है तो उतनी फाइटिंग नहीं होती है। फिर आप समझ लीजिए कि ये बहुत कम मेरिट पर ही एआरओ हो जाता है। अच्छा, दोनों की मेरिट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि प्रीलिम्स की मेरिट अगर 600 पद है तो अनुमानतः लगभग अगर 125 मेरिट जाएगी आरओ की, तो एआरओ की मेरिट लगभग 110 से 115 जाएगी। ये
लगभग लगभग मेरिट ये रहना चाहिए। वैसे पेपर के बाद ही कुछ एस्पेक्ट किया जा सकता है, पेपर के पहले कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अगर इतना पद है तो लगभग इतनी मेरिट जानी चाहिए। तो ये तो हो गया आपके पद और योग्यता के बारे में मैंने बता दिया। तो इसके बाद में बात आती है कि ये पेपर का जो नेचर होता है वो कैसे क्या होता है। तो मैं बता दूं आपको कि देखिए, इसका जो मेंस होगा, प्रीलिम्स के बाद में मेंस होगा, उसमें भी मेरिट का बहुत वेरिएशन होता है, क्योंकि मेरिट लगभग ये 400 का पेपर होता है, आपको पता होगा। मेंस का जो पेपर होगा वो 400 का होता है। तो 400 के पेपर में मैं उसके बारे में बताऊंगा अभी आपको कि जीएस होगा, हिंदी, एसए, और इसमें एसए के बाद में लेटर राइटिंग वगैरह हिंदी के पेपर में होता है। इसमें शब्दावलियाँ भी है, कंप्यूटर ज्ञान भी है, बहुत सारे टॉपिक हैं जो मैं बताऊंगा आगे। कुल मिलाकर के 400 का होता है। जीएस होता है, हिंदी और एसए, ये 3 पेपर इसके साथ में ये 400 के होते हैं, जिसमें से लगभग अगर आरओ की मेरिट की बात करें तो इसमें मेरिट करीब 290 के आसपास जाती है। ये मान चलिए आप 290 अगर जाएगी आरओ की मेरिट, मैं उसकी बात कर रहे हैं, तब ये मेरिट जाएगी 240 और 50 के पास। ठीक, ये बहुत कम मेरिट जाती है। 200, ये 200 क्या समझिए, यहाँ पर 200 में लिखूँ तो कोई गड़बड़ नहीं है। 200 से 210 हो सकता है, ये मेरिट जाएगी। तो आपको मेरिट का वेरिएशन देखिए कितना अंतर जा रहा है। बस इतना करना है कि इसमें आपको 25 शब्द प्रति मिनट टाइपिंग करना होगा। ये एक्स्ट्रा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, इसीलिए इसकी मेरिट कम जाती है। अच्छा, अब चूंकि क्या है कि जब से लोगों को पता चल गया कि ये थोड़ा आसान है एआरओ, तब से लोग इसके लिए काफ़ी प्रयास भी किए हैं और कुछ लोग बनवाए भी हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ओ लेवल इक्विवेलेंट टू पीजीडीसीए, ये पीजीडीसीए की डिग्री लोक सेवा आयोग ने एक निश्चित यूनिवर्सिटी का नाम दिया है। अगर आप उससे हैं तभी वो वैलिड करेगा, अन्यथा आप बीटेक या इंजीनियरिंग या कुछ भी किए हों उससे कोई मतलब नहीं है, आयोग नहीं मान सकता है। क्योंकि आयोग ने राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय का भी पीजीडीसीए डिग्री इनवैलिड कर दिया। तो इसका मतलब है कि लोक सेवा आयोग ने जो भी यूनिवर्सिटी निर्धारित किया है, आपका पीजीडीसीए वहाँ से होना चाहिए। तो ये तो रही बात आपके डिग्री और आपके क्वालिफिकेशन की कि क्या होना चाहिए, क्या क्या पद मिल सकता है आपको। बात इसके बाद आती है कि इस पेपर का नेचर क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए, प्रीलिम्स में 2 पेपर होंगे आपके। एक सामान्य अध्ययन का होगा जो 140 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये 2 घंटे का होता है और इसकी टाइमिंग 9:30 से 11:30 तक होती है। इसके बाद में दूसरा पेपर होगा सामान्य हिंदी का, जो 60 प्रश्न किया जाएगा और वो 60 प्रश्न 60 नंबर का ही होता है। 1 घंटे का पेपर होगा और 2:30 बजे से 3:30 बजे तक होता है। ये आयोग का अभी तक शेड्यूल है, अभी तक जितना भी एग्जाम हुआ है समीक्षा अधिकारी का, तो उसी शेड्यूल पर आयोग एग्जाम कराता है। तो ये तो हो गया आपका पेपर। प्रीलिम्स के में आप हिंदी में आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि सामान्य हिंदी में तत्सम और तद्भव से 10 प्रश्न किए जाएंगे, विलोम से 10 प्रश्न, पर्यायवाची, विशेष और विशेषण, वर्तनी और वाक्य शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द। ये जो 6 टॉपिक हैं, इन 6 टॉपिक से आपको 10 प्रश्न किए जाने हैं। इसमें से कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि विलोम से वो 15 प्रश्न कर दे। वो निश्चित क्राइटेरिया है कि वो 10 प्रश्न नहीं पूछेगा एक टॉपिक से। तो कुल मिलाकर के प्रीलिम्स में आपको ये 6 टॉपिक पढ़ने हैं। इसके बाद में देखिए, मैं बता दूं आपको कि कुल मिलाकर के ये 60 प्रश्नों का जो सवाल होगा, तो ये सवाल आप कम से कम यहाँ से 50 और 55 के बीच नंबर पा सकते हैं अगर आपने थोड़ी सी मेहनत और सही दिशा में तैयारी किया। और जीएस में अगर हम बात करें तो जीएस में कोई निश्चित नहीं होता है कि आप कितना नंबर पा सकते हैं, लेकिन
मेहनत करने के ऊपर आपका है। यहाँ से आप लगभग मान लीजिए कि 80 नंबर भी पाते हैं, 80 और ये 50 कुल मिला करके 130 नंबर हो जाएगा। 130 नंबर पर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई हो सकते हैं अगर 600 पद है। ये मिनिमम नंबर मैंने बताया है। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि जो 140 प्रश्न पूछे जाएंगे सामान्य अध्ययन के, ये आपको पता होगा कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, उत्तर प्रदेश, विशेष, जनगणना, ये सारे सवाल पूछे जाते हैं यहाँ से, जो सामान्यतः परंपरागत जीएस आप बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से कुछ 2-4 प्रश्न रीजनिंग के और 1-2 प्रश्न मैथ के भी पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते भी हैं। तो यहाँ से प्रश्न आपको बता दिया गया कि 140 प्रश्नों में अगर आप 80 तक भी पाते हैं और हिंदी में आप अगर सही तरीके से मेहनत करते हैं तो आपको लगभग 50 से 55 नंबर मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के आप यहाँ जो प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएंगे तो इसके बाद में मेंस के लिए आपको फिर इसमें देखिए टॉपिक कुछ कम कर दिए जाते हैं, यानी कि जो यहाँ पर पर्यायवाची लिखा हुआ है ये मेंस में पर्यायवाची घटा दिया जाता है और इसके बाद में मात्र इसमें 5 टॉपिक रह जाते हैं। इसके बाद में जीएस का जो पेपर आप देख रहे हैं 140 प्रश्नों का, ये 120 प्रश्न कर दिया जाता है। लेकिन हिंदी का एक नया पेपर आपको, उसमें बहुत सारे कंटेंट होते हैं, जैसे उसमें पत्र लेखन होगा, उसमें मुहावरा होगा, लोकोक्तियाँ होंगी, इसके बाद में शब्दावलियाँ हैं, उसके बाद कंप्यूटर है। तो इसमें 100 नंबर का पेपर वो होगा और फिर ये 30 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। एक टॉपिक से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बारे में मैं आपको विधिवत रूप से बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको जरूरी है कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करें। जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे तभी आपको मेंस की जरूरत पड़ेगी और तब तक आपको ये सब सारी चीज़ें बता दी जाएगी। तो ये तो रही सामान्य जानकारी कि आपको मैंने सामान्य जानकारी दिया। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप इस पर आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं हमसे कि क्या इसमें कैसे क्या हो सकता है, तो मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद में ये तो मैंने आपको आज मात्र परिचय दिया है, फिर मेरा वीडियो लगातार अब जाता रहेगा और जब तक आप का एग्जाम्स नहीं हो जाएगा तब तक मैं इसके सारे पेपर भी करा दूंगा, जितने भी पेपर अभी तक आए हुए हैं प्रीलिम्स के, मेंस के, और जितने भी टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं ये सारे टॉपिक में करवा दूंगा। तो आप मित्रों इस वीडियोज पर बने रहिए और आपसे अनुरोध है कि आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर